कि नरेंद्र मोदी जानता है कि नरक और स्वर्ग जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये पूंजीपति सारे जानते हैं कि नरक और स्वर्ग जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये जितने कथावाचक हैं ये सभी जानते हैं कि नरक स्वर्ग जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है जो न्याय और अन्याय का मतलब जब भेद कर सके, लोगों को न्याय दे सके। ये सब लोग जानते हैं, जब तो ये लोग अत्याचार कर रहे हैं। वो पुलिस किसकी है, वो न्यायाधीश किसका है, कोर्ट किसकी है, सारा सिस्टम तो सरकार का है। सरकार अपने सिस्टम से वो चोरी नहीं रोक पा रही है, लेकिन जैसी वो निजी हाथों में चली आती है तो वो चोरी उठने आती है। वहाँ पर जो है एक पूरा चिड़ियाघर बना रखा है। चिड़ियाघर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर आपको जो है इंसान नहीं मिलेंगे। मंदिर में अजीब अजीब तरह के लोग मिलेंगे और पर ना तो आपको बंदूक की जरूरत है गुलाम लाने के लिए, ना बड़ी बड़ी चार दीवारी की जरूरत है, ना किसी जंजीर की जरूरत है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर और देवी देवताओं का डर आप दिखा दीजिए और वह व्यक्ति आपका जीवन भर के लिए, जब तक वह मरेगा जब तक आपके लिए गुलाम बन गया। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कोई शौक नहीं था कि किसी की आलोचना करते, कोई शौक नहीं था कि वो अपना तमाम साहित्य का लगभग 50% हिस्सा जो है केवल और केवल हिंदू धर्म की आलोचना करने में लगा कि जो भी मरता है वो स्वर्गवासी हो जाता है, नरकवासी आज तक कोई नहीं हुआ। अरे भाई सारे स्वर्गीय है, जो दारू पीता था वो भी स्वर्गीय है, जो चोरी करता था वो भी स्वर्गीय है, जिसने बलात्कार किया वो भी स्वर्गीय है। कितने लोग आज तक स्वर्ग गए हैं, क्या उनका रिकॉर्ड इनके पास है? आज तक कितने लोग नरक गए हैं, क्या कोई रिकॉर्ड इनके पास है? इतना बड़ा विद्वान आदमी बोल रहा है जिसने संविधान की रचना की है, इतना बड़ा विद्वान आदमी बोल रहा है जिसने संविधान सभा में अकेले पूरी संविधान सभा से लोहा लेते हुए उस संविधान की रचना अपने मस्तिष्क के आधार पर करी और बुद्ध के धम्म को आधार मानते हुए संविधान की रचना की गई। आज भी नीलम जी, इस मुद्दे पर सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो टिप्पणी की गई है ये कोई इस आधार पर नहीं की गई है कि कुछ लोग स्वर्ग जाएंगे कुछ लोग नरक जाएंगे जी, बल्कि ये बहुत ही सोच समझकर एक सिस्टम के तहत ये टिप्पणी की गई है। क्योंकि ये लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि इस देश में ऐसे लोग भी रहते हैं जो देवी देवताओं ईश्वर के डर के साए में जीते हैं जी। वे ये नहीं जानते हैं कि ईश्वर उनके लिए क्या करता है, वे ये नहीं जानते हैं कि देवी देवता उनके लिए क्या करते हैं, पर ये ज़रूर जानते हैं कि देवी देवता और ईश्वर उनका क्या बुरा कर सकते हैं। तो जो लोग इस डर के साए में जीते हैं तो उन लोगों को इन 22 प्रतिज्ञाओं से, अम्बेडकरवादियों से दूर रखने के एक षड्यंत्र के तहत ये टिप्पणी की गई है। प्रकार से कि स्वर्ग और नरक की कल्पना की जाती है कि नरक में बहुत तरह तरह की यात्राएं दी जाती हैं, ऐसी ऐसी यात्राएं दी जाती हैं जिनको सोचने मात्र से मतलब कि आदमी का जो मन है वो कंपित हो उठता है। तो कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उनकी बात ना माने। तो ये जो देवकीनंदन ठाकुर जी हैं जगह जगह कथाएं कर रहे हैं और कथाओं में लोग इनसे सवाल भी करते होंगे कि भाई इस देश के सबसे बड़े विद्वान और दुनिया के जो विद्वान हैं आज तक के इतिहास में जितने भी विद्वान हुए हैं उनमें भी सबसे बड़े विद्वान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई गई, तो इसमें कुछ तो होगा। वह जो है जब देवकीनंदन ठाकुर से यह प्रश्न करेगा कि इतना बड़ा महान विद्वान बोल रहा है, इतना बड़ा तार्किक आदमी बोल रहा है, इतना बड़ा विद्वान आदमी बोल रहा है जिसने संविधान की रचना की है, इतना बड़ा विद्वान आदमी बोल रहा है जिसने संविधान सभा में अकेले पूरी संविधान सभा से लोहा लेते हुए उस संविधान की रचना अपने मस्तिष्क के आधार पर करी और वहाँ पर जो है बहुत से लोग थे जो कि उन प्रोविजंस को उसमें नहीं लाने देना चाहते थे, लेकिन वे प्रोविजंस वहाँ पे आए और बुद्ध के धम्म को आधार मानते हुए संविधान की रचना की गई। आज भी भारत के बहुत सारे प्रतीक ऐसे मिलते हैं जिसमें बौद्ध धम्म के प्रतीक शामिल हैं। भारतीय लोग अब सोचने लगे हैं कि भाई अगर इतना बड़ा विद्वान 1956 में 22 प्रतिज्ञाएं ले रहा है और 22 प्रतिज्ञाओं में खुलेआम हिंदू देवी देवताओं ईश्वरों को मानने की मनाही कर रहा है, तो ये ऐसा क्यों कह रहा है? और अगर ऐसा कह रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ बात तो है। तो जब इन देवकीनंद ठाकुर जी से ये चर्चा वे लोग करते होंगे तो वे उनको स्वर्ग और नरक का डर दिखाकर वहीं पर विषय को स्टॉप करने का इनके पास सिर्फ एकमात्र चारा यही है और वो वही करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं देवकीनंद ठाकुर और इस हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों से कि कितने लोग आज तक स्वर्ग गए हैं, क्या उनका रिकॉर्ड इनके पास है? आज तक कितने लोग नरक गए हैं, क्या कोई रिकॉर्ड इनके पास है? अगर इनके पास कोई भी इस तरह का रिकॉर्ड हो
तो हम ये मानने के लिए तैयार हो जाएंगे कि हाँ, कुछ गलत काम करने पर लोग जो हैं नरक जा सकते हैं, कुछ अच्छा काम करने पर लोग जो हैं स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन नीलम जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि इनके पास इस तरह का कोई डाटा नहीं है। और सबसे बड़ी हास्यास्पद बात तो यह है हिंदू धर्म में कि जो भी मरता है वो स्वर्गवासी हो जाता है, नरकवासी आज तक कोई नहीं हुआ। पंडित जी जिसके भी घर में जाएंगे उसके नाम के आगे स्वर्ग लिख देंगे, स्वर्गीय स्वर्गीय। अरे भाई, सारे स्वर्गीय। जो दारू पीता था वो भी स्वर्गीय है, जो चोरी करता था वो भी स्वर्गीय है, जिसने बलात्कार किया वो भी स्वर्गीय है। हर एक व्यक्ति स्वर्गीय हो गया। मतलब ये हिंदू धर्म जो है अगर पाखंड नहीं है तो और क्या है। वो जो आज पढ़ लिख रहा है, पढ़ लिख कर उसके अंदर कुछ चेतना आ रही है, सोच विचार कर रहा है, चिंतन मनन कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, अब उसकी बुद्धि कुछ कुछ खुलने लगी है तो प्रश्न करने लगा है। अब इन लोगों को तो प्रश्न से डर लगता है, इसीलिए प्रश्न ना करें और इनकी बुद्धि वहीं की वहीं जम जाए। तो बस एक ही चीज़ दिखाते हैं कि ईश्वर में आस्था रखें, ईश्वर में विश्वास रखें, ईश्वर में श्रद्धा रखें और ईश्वर के खिलाफ कोई भी ऐसा कृत्य ना करें, ईश्वर के खिलाफ कोई भी प्रश्न ना करें, ईश्वर के खिलाफ कोई बात ना करें। इस तरह के डर दिखाकर जो है यह लोग जो हैं भारत के लोगों को उस साइंटिफिक सोच से, उस वैज्ञानिक सोच से उसको वंचित रखना चाहते हैं। और देवकीनंदन ने जिस तरह से कहा कि उन्होंने जीसस का नाम नहीं लिया और जो अल्लाह का नाम नहीं लिया, देखिए नीलम जी, तो स्पष्ट बात है कि हम लोग जिस धर्म से तंग आकर, दुखी होकर, जिस धर्म में हम परिवर्तित हो रहे हैं, जी तो हम जिस धर्म को छोड़ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, जिस धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। हैं आरएसएस, वो लगातार इस तरह के षड्यंत्र रचता है कि लोगों को लगातार अंधविश्वास और पाखंड में रखे जाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोई शौक नहीं था कि किसी की आलोचना करते, कोई शौक नहीं था कि वो अपना तमाम साहित्य का लगभग 50% हिस्सा जो है केवल और केवल हिंदू धर्म की आलोचना करने में लगाते। उनको ऐसा मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि उन्होंने पूरे इतिहास का आकलन करके देखा कि पूरी दुनिया में जो गुलामी पाई जाती है वो अलग तरह की गुलामी है, लेकिन इस देश में जो गुलामी पाई जाती है वो बिल्कुल ही दुनिया से अलग गुलामी है। पूरी दुनिया में गुलामों को बंधक बनाए रखने के लिए बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती हैं, बड़ी बड़ी जंजीरों में उनको जकड़ा जाता है, नाना प्रकार के कोड़े बरसाकर, हथियार रखकर उनको बंदी बनाया जाता है, गुलाम बनाया जाता है। लेकिन यह देश एकमात्र दुनिया में एक ऐसा देश है, एक ऐसा स्थान है जहां पर ना तो आपको बंदूक की जरूरत है गुलाम लाने के लिए, ना बड़ी बड़ी चार दीवारियों की जरूरत है, ना किसी जंजीर की जरूरत है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर और देवी देवताओं का डर आप दिखा दीजिए और वह व्यक्ति आपका जीवन भर के लिए, जब तक वह मरेगा जब तक आपके लिए गुलाम बन गया। मद्रास हाई कोर्ट ने उसको स्वयं ये घोषित किया कि ये बुद्ध की मूर्ति है, ये बुद्ध मंदिर है और वहाँ हिंदुओं कब्जे से उसको मुक्त कराया। तो ये तथ्य काफ़ी हैं आपको देवकीनंदन जी नरक में भेजने के लिए। जो झूठ बोलता है अगर वो नरक में नहीं जाएगा तो फिर आपके धर्म के अनुसार नरक में कौन जाएगा। आपने कभी ये तो कहा नहीं कि नरेंद्र मोदी नरक में जाएंगे। उन्होंने भारत की 125 करोड़ जनता से झूठ बोला कि काला धन जो कि स्विस बैंक में भरा पड़ा है उसको लेकर आएंगे, 15-15 लाख रुपए दिलाएंगे। ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं। झूठ बोला या नहीं बोला। तो हिंदू धर्म में आखिर जो स्वर्ग और नरक की जो व्याख्या है कर्म के आधार पर जो है वो है किसके लिए, कौन जाएगा नरक में। अगर झूठ बोलने वाला, इतना बड़ा झूठ बोलने वाला, इतने लोगों को धोखा देने वाला, इतने लोगों को प्रताड़ित करने वाला, इतने लोगों पर अत्याचार करने वाला अगर नरक में नहीं जा रहा है, जिस ईश्वर के कारण आज तक जो है भारत की जनता कभी सुखी नहीं हुई है, भारत में अकाल पड़े हैं, महामारियां आई हैं, कभी किसी प्रकार की किसी भी ऐसी स्थिति से किसी ईश्वर ने उनको सहायता नहीं दी है, तो आप इतना झूठ बोलते हैं आप नरक में नहीं जाएंगे। मतलब ये है कि नरक में जाएगा कौन। नरक में वे लोग जाएंगे जो लोग केवल आपके ईश्वर को नहीं मानते हैं। नरक में वे लोग जाएंगे केवल जो है जो आपकी व्यवस्था, आपकी गुलामी, आपके अत्याचार को सहन करने से इनकार करते हैं, आपके उस अत्याचार और उस गुलामी का प्रतिकार करते हैं। क्या वे लोग नरक जाएंगे? मेरे हिसाब से तो नीलम जी सबसे पहले नरक का अगर कोई भागी होगा तो नरेंद्र मोदी होगा, उसके बाद उसका पूरा मंत्रिमंडल होगा जो उसका साथ देता है, उसके बाद जो ये सारे नेतागण जो झूठ बोलते हैं, देश की जनता पर अत्याचार कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वे जाएंगे। फिर ये सारे पूंजीपति नरक जाने चाहिए। नरेंद्र मोदी जानता है कि नरक और स्वर्ग जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये पूंजीपति सारे जानते हैं कि नरक और स्वर्ग जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये जितने कथावाचक हैं ये सभी जानते हैं कि नरक स्वर्ग जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है जो न्याय और अन्याय का मतलब जो भेद कर सके, लोगों को न्याय दे सके। ये सब लोग जानते हैं, जब तो ये लोग अत्याचार कर रहे हैं।